हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस साल के एग्जाम में आने वाला है। तो मैं बस आप लोग से यही कहूँगा कि ये जो वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर न देखने का मन करे तो हेडफोन कान में लगाकर इसको सुनिएगा, क्योंकि उससे भी आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। हमारा सही आंसर है यूरिया। तो इसका सूत्र होता है NH2 बाउंड CO बाउंड NH2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद क्लोरीन का परमाणु संख्या है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑल है ना लास्ट में, एथेनॉल। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल में ही लास्ट में OL जुड़ता है यानी ऑल जुड़ता है। ठीक है। उसके बाद है काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaO। और यहाँ पूछ दे कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है CaCO3। ठीक है। और पूछ दे कि शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो होता है Ca*OH²। ठीक है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ठीक है। क्योंकि एगो जो है जल एगो H+ में टूटा है, एगो OH- में। तो जिस पे प्लस चार्ज वो कैथोड, तो हमारा हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है तो होगा आंसर में। ठीक है। उसके बाद है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए सही है, NaHCO3 होता है। ठीक है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। अगर यही पूछ दे कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो हमारा सही आंसर होगा भस्म या क्षार। ठीक है। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर आयोडीन। ठीक है। यह जो है एक अपवाद होता है जो चमकीला होता है अधातु का। उसके बाद है निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिएगा उसका जो भी धातु दिया रहेगा ना, उसका परमाणु संख्या याद होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, और जिसके 72 कक्षा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, क्योंकि इसके 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी सब में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो है वो होता है 8, और इसके 72 कक्षा में जो होता है, पहला में होता है 2 और 72 कक्षा में 6 होता है। ठीक है। उसके बाद है ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका पर्यात्मक समूह है। तो देखिए ब्यूटेनॉन यहाँ पे लास्ट में देखा जाए तो ब्यूटेनॉन में ऑन आ रहा है, और ये जो है कीटोन में जुड़ता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 आबंध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CnH2n। अगर यहीं पे पूछ दे एल्केन का तो हो जाता है CnH2n+2, और एल्काइन का तो CnH2n-2। ठीक है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7। अगर ये पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वो होता है 18। ठीक है। उसके बाद है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊपर से नीचे जैसे जाते हैं तो उसका परमाणु साइज बढ़ता जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? देखिए अगर धातु और अधातु पहचाने ना आएगा तो देखिएगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वो होगा धातु, और जिस पे माइनस चार्ज होगा वो होगा अधातु। तो यहाँ पे है कि इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। उसके बाद है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6।
इस समीकरण को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे है Pb प्लस CuCl2, फिर तीर का निशान है, उसके बाद है PbCl2 प्लस Cu, उसके बाद बोल रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ जो है Cu विस्थापित हो जा रहा है Pb से और ये बना ले रहा है PbCl2, यानी एक जगह विस्थापन हो रहा है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। निम्न में से कौन अधातु है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। उसके बाद है कैल्शियम की परमाणु संख्या है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20। उसके बाद है सिलिका क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। उसके बाद है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। उसके बाद है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। उसके बाद है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। उसके बाद है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति होती है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धीमी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे अभिक्रिया को देखिए और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। ठीक है, और जिसमें भी ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है वो ऑक्सीकरण होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। उसके बाद देखिए समीकरण CaCO3 इजकल टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो देखिए हम लोग इसमें जो है किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो छोटे छोटे सरल अणु का निर्माण करता है। ये हम लोग पढ़े थे, तो उसको बोल रहे थे वियोजन विघटन या अपघटन अभिक्रिया। तो देखिएगा जिसमें भी किसी यौगिक का बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक अणुओं का निर्माण करेगा वो होगा वियोजन विघटन या अपघटन अभिक्रिया। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। उसके बाद है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4, मैग्नेटाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। उसके बाद है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। उसके बाद निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है? तो हमारा सही आंसर है गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी में है ये गोल्ड। उसके बाद है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट। और आभूषण बनाने में 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। वही बात पूछ रहे कि पृथ्वी पर कितने परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड? तो होगा 0.02%। ठीक है, उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह है वो है ऑप्शन नंबर बी में बाउंड COOH। उसके बाद है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। उसके बाद आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। तो उसका अन्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। तो हमारा सही आंसर है 8। ठीक है, उसके बाद है 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻12 मीटर। उसके बाद एथेनॉल का गैसीय मूल है। तो देखिए इसका जो होगा एथेनॉल में जो है वो समूह में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बाउंड OH। ठीक है, उसके बाद किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रतिकारक या
अभिकर्मक, ठीक है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात प्राप्त होता है ना, उसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। उसके बाद है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी NaCl, ठीक है। NaCl को साधारण नमक कहते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो मेथेन जो होता है ना उसको बायोगैस के नाम से जानते हैं, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी CH4, ठीक है। CH4 को ही मेथेन कहते हैं। उसके बाद निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी CH3COOH, ठीक है। उसके बाद है कार्बन क्या है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधातु। उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिलेय। उसके बाद है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण का उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धातुकर्म। उसके बाद साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। उसके बाद निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2। उसके बाद निम्न में से कौन सही है, तो हमारा सही आंसर है Na2CO3 × 10H2O, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये जो होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो देखिए क्षारीय विलयन का pH मान जो होता है ना 7 से अधिक होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर है 13, ठीक है, क्योंकि 7 से अधिक है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। उसके बाद सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। उसके बाद एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 सिग्मा और 1 पाई आबंध है, ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई आबंध है। उसके बाद इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। उसके बाद है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्केन। उसके बाद नीला ठोटा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O। उसके बाद आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ग, और क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु, और दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं उसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। उसके बाद बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसको जो है ना एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी वो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड। उसके बाद सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरा। उसके बाद अक्रिय तत्व कौन है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीलियम। देखिएगा जिसका अष्टक पूरा हो वो हमारा अक्रिय निष्क्रिय या शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार हैं, तो हमारा सही आंसर है परमाणु संख्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है हीलियम कैसा तत्व है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक्रिय, अभी ऊपर पर है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। जो पेंसिल में लगा होता है ना वही होता है ग्रेफाइट, ठीक है, वो विद्युत का विद्युत का सुचालक होता है वो। उसके बाद आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं,
तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18। उसके बाद उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो हमारा सही आंसर है 7, ऑप्शन नंबर सी 7 के बराबर। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। उसके बाद श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारा सही आंसर है उपचयन। उसके बाद मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फार्मिक अम्ल। उसके बाद धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा को धोवन सोडा भी बोलते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। उसके बाद जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षार। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टमाटर। उसके बाद निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। उसके बाद उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें जो है उपचयन और अपचयन दोनों होता है, जिसको ऑक्सीकरण और अवकरण भी कहते हैं। उसके बाद कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। उसके बाद कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी Na2CO3। उसके बाद कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुलेरिन कार्बन। कार्बन के जो अपरूप होते हैं हीरा ग्रेफाइड, और तीसरा जो होता है वो होता है फुलेरिन कार्बन। ठीक है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए CO2। उसके बाद है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। उसके बाद लेड नाइट्रेट चूर्ण का एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरा रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, उसके बाद है निम्न में कौन अवकारक है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए H2। उसके बाद जठर रस का pH मान लगभग, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.2 है। उसके बाद पीतल किसका उदाहरण है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु का। उसके बाद निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोना। उसके बाद निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 13, क्योंकि क्षारक विलयन यानी उसको बोलते हैं भस्म। ठीक है, भास्मिक विलयन भी, तो जिसका 7 से अधिक होता है ना pH मान, उसी को बोलते हैं क्षारक विलयन या भास्मिक विलयन। ठीक है, उसके बाद है वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षार धातुएं। ठीक है, उसके बाद अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अम्ल। उसके बाद बक्साइट निम्न में किस धातु का अयस्क है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का ही होता है बक्साइट, कुरांडम और क्रायोलाइट। ठीक है, उसके बाद है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी Na2ZnO2। उसके बाद है अक्रिय तत्व कौन है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी He यानी हीलियम। उसके बाद
सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। उसके बाद सीएनजी का पूरा नाम है, तो सही आंसर है हमारा बी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का पूरा नाम जो होता है वो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, कहीं कहीं द्रवीभूत भी दे देता है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CH4। ठीक है, क्योंकि ये जो है साझा के फलस्वरूप बनते हैं। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथाइन। उसके बाद लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। उसके बाद निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Cu यानी कॉपर। उसके बाद ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन 6 गो है ना, O6 यानी इसमें क्या होगा 6। उसके बाद तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीव का। उसके बाद समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, तो हमारा सही आंसर है भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। उसके बाद बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन गैस भरी जाती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन यानी N2। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। उसके बाद सिनेवार किसका अयस्क है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Hg यानी पारा का। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन, क्योंकि इसका परिभाषा होता है इसमें होता है कि हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन यानी ऑक्सीजन का ह्रास, इसलिए क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, उसके बाद है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकरण। उसके बाद निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H2S। उसके बाद कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C2H4। उसके बाद किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2n²।